थैंक यू। आज का जो हमारा सेशन है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हमने इसे हिंदी में रखा है। और ऐसे लोग, ऐसे विलेजर्स एंड टाउन, जो छोटी सिटीज हैं वहाँ के लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर सर एंड डॉक्टर केतके मैम, वो आपको बेसिक ट्रीटमेंट्स बताएंगे जो आप घर में आइसोलेट रहते हुए कोरोना का कर सकेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो गांव में रहती है, तो हमें वहां तक भी अपने इन मैसेजेस को पहुंचाना है। अ, अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सर से पूछना चाहूंगी। हमारे टेली सपोर्ट टीम में कई क्वेश्चन दिन भर आते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन के ही क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज जो ज्यादा सीवियर पेशेंट्स हैं वो तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन या फिर प्रॉपर मतलब हॉस्पिटल सर्विलियंस की जरूरत होती है। तो होम आइसोलेशन में हाउ टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ कोविड ड्यूरिंग होम आइसोलेशन। घर में हम कोविड, होम आइसोलेशन में हम कोविड का ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें। हमारे पास जो टेली सपोर्ट टीम है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आया है कि विटामिन सी और जिंक का इम्पोर्टेंस क्या है कोविड पेशेंट्स में, किस टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जाएं जिसमें विटामिन सी और जिंक ज्यादा हो, और नेचुरल होम मेड इम्यूनो बूस्टर्स के कुछ फार्मूलेज आप हमें शेयर कर सकें ठीक है। तो प्लीज सर। तो सबके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो ज्वाइन हो रहे हैं। एंड गुड इवनिंग टू एवरीबडी हु इज टेकिंग दिस webinar. This is very important topic that is conducted by SRF and our innovative publication team. Now ये शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये टॉपिक क्यों चाहिए आज आज के मौसम में, आज की दुनिया में। मैं दोनों वर्ड दुनिया में और मौसम में बता देता हूँ कि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, इस दुनिया में हम जानते हैं अभी क्या हो रहा है। तो हमको है अभी लोगों से डर, क्योंकि पता नहीं कि किसको क्या है। जो भी प्रीवियसली ऐसे कहते थे कि जो भी किसी को स्नीज हुआ तो उसको हम क्या कहते, ब्लेस यू कहते थे। अभी कोई स्नीज करे तो अभी भाग जाते हैं हम, ब्लेस यू नहीं कहते हैं, डरते हैं। तो ये इस टाइम and coming for next 4 to 6 months is really dangerous. क्यों? As I told, अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, तो अभी जो बुखार का, सर्दी का, खांसी का ये सब केसेस आना शुरू हो जाएगा। जो कोरोना वायरस का सिम्टम भी ऐसा ही है, तो हमको पता नहीं कि क्या किसको है किसको नहीं है। एक और इस मौसम में इन्फेक्शन स्प्रेड होना का चांस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है, और इस टाइम बारिश के मौसम में नेचुरली हमारा डाइजेस्ट पावर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि जितना भी खाए तो हमको खाना ही पड़ता है। और सेम थिंग हैपेंस इन कोरोना वायरस इन्फेक्शन आल्सो। इस सीजन में from 4 to 6 months from now onwards, no, there is always a chance of water contamination because of the heavy rains. And we don't know the what is the scenario of the next variant of coronavirus. We don't know that. तो इस सबको मुद्दे में हम रखते हुए पहले जब ये लास्ट ईयर शुरू हुआ था, तब बोलते थे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर लो। बाद में रेमडेसिविर आया था, लेकिन उसका भी कोई अभी 100% गारंटी नहीं कि वो करता है, काम करता है नहीं, लेकिन फिर भी डिमांड में है। बाद में बोले आइवरमेक्टिन ले लो, डॉक्सीसाइक्लिन ले लो, प्रेडनिसोलोन ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। अभी जो चल रहा है ट्रीटमेंट, विटामिन सी और जिंक ज्यादा ले लो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? ये क्या करेगा? हाँ, तो अभी इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एज उसको अभी
ट्रीटमेंट सही से हमको मालूम नहीं है, वी हैव ओनली टू स्ट्रेटजीज, वन इज प्रिवेंशन एंड सेकंड इज यू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, अपना रोग निरोधक शक्ति ज्यादा करो। और मैंने बोला कि ये जो कोरोना वायरस अभी हाल ही में हम क्या देखा है, इसको बोलते हैं कि हिट एंड रन वायरस बोलते हैं। कि मैं बोलता हूँ कि जो रोड में जा रहे हो या एक्सीडेंट हो गया लोग, तो जो भी एक्सीडेंट किया वो उधर से भाग जाता है कार लेके, हिट एंड रन बोलते हैं। मैं क्यों बोला कि ये कोरोना वायरस जिसको भी अफेक्ट हुआ है वो रिकवर होने के बाद भी, आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ तकलीफ हो रहा है। वायरस नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी, और कई लोग मर भी गए इवन आफ्टर द नेगेटिव रिपोर्ट। वो क्या है, क्योंकि वायरस जो अंदर गया वो डैमेज करके चला गया, वो डैमेज हैज caused some problem to the patients and some patients have also died because of that। तो इसमें ये विटामिन सी का और जिंक का, उसको बोलते जिंक को बोलते हैं हम ट्रेस मिनरल्स, उनका क्या रोल है। अभी क्या प्रॉब्लम है ये कोरोना वायरस में, आदमी को ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है एंड एवरी डे इन आवर बॉडी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है। ऑक्सीजन प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एक है। दूसरे में बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व इन दिस केस इज लंग्स, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। इधर से डिमांड है, उधर से सप्लाई कम है, इन दोनों को हम क्या करें, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या देना है, एंटीऑक्सीडेंट देना है। उसमें से ये विटामिन सी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और ये फ्री रेडिकल डैमेज, जो भी वो ऑक्सीजन कम होने से डैमेज होता है ना वो लंग्स को, उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। ये एक काम है। दूसरा काम है, अगर थोड़ा सा डैमेज इधर उधर हो गए तो भी ये हीलिंग प्रोसेस करने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो इसका हो गया ये सी का पार्ट, मैं बहुत सिंपल से बता दिया। जिंक का क्या है, आपका जो भी बाहर से पैथोजन बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी आते हैं, इनिशियली वो थोड़ा सा लो डोज में होता है, तो उसको फाइट करने के लिए हमारे पास एक मजबूत सैनिक है, उसको बोलते हैं फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स उसमें लड़ता है, लड़ते उसको मारता है। तो फैगोसाइट्स एंड इंट्रासेलुलर किलिंग, वो सेल के अंदर जाके उसको मारता है, उसको मारने के लिए जिंक चाहिए। तो विटामिन सी एंड जिंक हैज ए वेरी गुड रोल इन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। ये वायरस को डायरेक्टली नहीं मारता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसलिए विटामिन सी और जिंक को अभी बहुत इंपॉर्टेंस मिल गए, डिस्पाइट ऑफ वी हैव अदर विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। तो अभी मुझे पूछे मैडम ने कि ये विटामिन सी रिच फूड्स क्या है, जिंक का। ज्यादातर लोग जानते हैं कि विटामिन सी कहाँ से मिलता है, लेकिन जिंक का थोड़ा सा कम, क्योंकि अभी इस साल से अभी जिंक का थोड़ा सा फेमस हो गया मिनरल्स में, तब तक तो विटामिन। सो विटामिन सी ज्यादा मिलता है आपको, मेनली द बेस्ट विटामिन सी कंटेनिंग, यू कैन कॉल इट एज ए फ्रूट ऑल्सो, लाइक इंडियन गूसबेरी, उसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। तो आप जानते हैं आंवला, जानते हैं ना आंवला, सो च्यवनप्राश में डालते हैं, दैट इज हैविंग हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट, वो 90% है उसके। लेकिन वो अभी आसानी से नहीं भी मिलता है। तो घर में क्या क्या मिलता है, आप इजीली आपको मिलता है कि लेमन ऑरेंज मिलते हैं, वो तो है, लेकिन बाकी और सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिलते हैं। आम में है, पपीता में है, अनानस, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, और ये केनबेरी में है। और वेजिटेबल्स में आए तो ब्रोकोली में है, कॉलीफ्लावर में है, इवन द ग्रीन एंड रेड पेपर, हरी और लाल मिर्ची है ना, उसमें भी है, और कैबेज। लेकिन कैबेज में बोलते हैं कि जो जिसको भी थोड़ा सा स्टोन का प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा कैबेज को थोड़ा सा अवॉइड करे तो अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट एंड व्हाइट पोटैटो में है, लेकिन ये स्वीट एंड व्हाइट पोटैटो डायबिटीज के लिए ये भी सही नहीं है। टोमेटोस में भी है, और विंटर स्क्वैश उसमें भी है, कद्दू बोलते हैं, कद्दू उसमें भी है। ठीक है। एज मैं अर्लियर बताया था, आमला इज द बेस्ट सोर्स। एंड जो भी दूध पीने का बच्चा, तो उनके लिए भी मदर्स ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट हैविंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो
That is very important thing. And fresh cow's milk and buffalo milk is also good. And sprouted pulses, उसको बोलते हैं आकरन दाल, दाल बोलते हैं जो भी स्प्राउट होते हैं, रात को पानी में सोक किया तो सुबह वो स्प्राउट होते हैं, वो भी बहुत रिच है विटामिन सी में। लेकिन अभी क्या है ना, जिंक के बारे में थोड़ा सा कम मालूम है। तो जिंक ज्यादा प्रमाण में नॉन वेज में मिलता है, वेज में थोड़ा सा कम है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ऑयस्टर, ऑयस्टर का मतलब कि सीप, मुझे पता नहीं कि हिंदी में ये कोई दूसरा उसका नाम नाम है पता नहीं। और रेड मीट, लैम्ब, उसमें भी है। और मछली, अंडा और दूध के सब उत्पादन में है। और नट्स में है, सेरेल्स, ब्रेड, रोटी में है, हरे पत्ते वाले सब्जी में है जिंक, पोटैटोस में भी है, वो विटामिन सी भी है और जिंक भी है। चिकपीस, चने, चने, चने में भी है जिंक। और कद्दू के बीज, सीड्स, कद्दू के बीज में है, तरबूज के बीज में है। और लेग्यूम्स के फलियां बोलते हैं, लेग्यूम्स में भी है। बादाम और ओट मील्स, सो जई का दलिया बोलते हैं, ओट मिल में है, दही में है। और ग्रीन पीस, ग्रीन पीस और ग्रीन बीन्स, हरी बीन्स में भी है, इसमें भी जिंक ज्यादा है। एक मिनट। और इन सब को जो भी अपने घर के पास मिलता है, इनमें से anything you can select and start using these either fruits and vegetables which contains vitamin C and zinc. Yeah, any other? थैंक यू, थैंक यू आपने जो इन्फॉर्मेशन दी। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन अलोंग विथ थिंग्स विच वी कंज्यूम डेली। हम अपने अपना ध्यान रखते हुए जो चीजें हम घर में रोज उपयोग ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कहते हैं सरफेस पे भी होता है, तो कुछ चीजें हैं जो हम डेली घर में लेके आते हैं, कैसे हम उसकी और हमारी दोनों चीज का केयर करते हुए यूज करें। थैंक यू। ठीक है, तो ज्यादातर हम बहुत कंसर्न है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को घर लाते हैं उसमें से बहुत कंसर्न है। जो भी अदर थिंग्स लाते हैं उसको पैक में लाते हैं, तो उसको पैक के ऊपर भी वॉश कर दिया तो कुछ हमारा जो भी डिश वॉशर है उसमें कर दिया तो कोई परवाह नहीं। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्या करें, इसके लिए एक मेथड्स है। देखिए अभी जो भी टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, अभी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वॉश करने के कुछ लिक्विड आया है, ये सब आया है, लेकिन वो भी खरीदने में अभी डर लगता है कि उसमें से कुछ इधर उधर का आ गए तो पता नहीं जब खरीदने। तो घर में हम क्या सकते हैं, तो एक काम कीजिए, जो भी आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लाते हैं उसको आप जब भी आपके पास बेकिंग सोडा तो होगा, नहीं तो एक 10 रुपए में कर सकते हैं बेकिंग सोडा, नहीं तो नीम का जूस, नीम का जूस, नहीं तो नींबू का रस, ओके। उसको उससे पहले स्टेप 1 में उसमें से आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोना है, यू हैव टू वॉश दैट। स्टेप 2 में यू हैव टू वॉश इट विद प्लेन वाटर। स्टेप 3 में यू कैन वॉश इट, you have to wash it with the salt water. Finally, you should wash it in the plain water and start using this. So इसमें से दो इम्पोर्टेंस है। एक, it not only removes the pathogens, और उसमें जो भी वो कीड़े का अंडा होते हैं वो सबको निकल देते हैं, एंड ऑल्सो इट डिजोल्व्स एंड डिटॉक्सिफाइज। क्या, जो भी पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, फल को ग्रो करने, उसको भी डिसॉल्व करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स व्हेनेवर यू ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड। एंड एज आई टोल्ड यू, whenever you bring, you have to just try to wash it just before taking inside the kitchen. Try to do as much as when you are in the hall only, so that you don't carry the infection somewhere inside the kitchen and all. It's better to just detoxify all these things and carry it to the that is one thing what you can do for the vegetables and fruits. Other thing which is packed one, we can just wash it with the same thing what I told, with either with the baking soda water और नीम का जूस, और इट में भी नींबू का रस, उसमें भी आप उसको धो सकते हैं, फॉलोड बाय प्लेन वाटर, दैट यू कैन यूज इट फॉर द डिकंटामिनेशन ऑफ दैट।
ओके, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आपसे है कि एनी होममेड फॉर्मूला फॉर क्योर ड्राई माउथ, जो मुंह सूखता है उसके लिए, और जो टेस्ट लॉस होता है जो कि एक सिम्टम्स है कोविड का, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले मेडी टॉक्स में। तो देखिए, हाँ, वो हम घर में इन चीजों का जो होम इंग्रेडिएंट उनका कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए मेरे जो कुछ भी पेशेंट्स है वो कोविड से सफ़र करते हैं। सम 50% ऑफ पेशेंट यूज्ड टू कंप्लेन दैट उनको टेस्ट नहीं लगता है, उनको भूख नहीं लगता है और उनको एग्ज़ॉशन होता है और ड्राई माउथ होता है। तो मैंने बहुत इसके बारे में सोचा कि ये कैसे होता है। देखिए नॉर्मल फीवर में भी वो हमारा टेस्ट बड्स है ना वो पूरा बाल्ड हो जाता है, टेस्ट बड्स पूरा चला जाता है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो इसलिए टेस्ट नहीं लगता। भूख कभी-कभी लगता है, कभी-कभी नहीं लगता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा वेरी सिंपल सा फ़ॉर्मूला मैं बताता हूँ। आपके घर में तो इमली होगा, टैमरिंड टैमरिंड होगा, ठीक है? इमली एंड हाफ लेमन जूस। इमली को थोड़ा-सा स्क्वीज़ करके उसको लेमन जूस में मिक्स करिए और थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट लगा के उसको you have to filter that followed by you have to just gargle with this preparation उसको मुंह में रख के थोड़ा सा 30 सेकंड्स के लिए उसको गार्गल करके दो 2 टाइम्स यू हैव टू स्पीट इट आउट थर्ड टाइम थोड़ा सा सिप सिप उसको पी भी सकते हैं तो इसमें से क्या होगा जो भी आपका सैलिवरी ग्लैंड्स है वो उसको स्टिमुलेट होगा जब सैलिवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो उसमें से उस सलाइवा बाहर आएगा तो आपका जो भी ड्राई माउथ है वो भी ठीक हो जाएगा और आपका थोड़ा थोड़ा में 1-2 दिन में आपका टेस्ट वापस आता चला जाएगा so this is the best method to get rid of this loss of state taste and also if there is any problem in the digestion. So this is a very good formula what I'm just found out with my practice. ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर केतकी हैं हमारे साथ, ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं। तो मैडम से हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसी सब्जेक्ट पे भी बात कर रहे हैं कि कोविड में रोल ऑफ ओरल हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है, और हमें कुछ जो डेली ब्रशिंग है, या फिर जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, या जो ऑलरेडी कोविड के पेशेंट हैं, उनके लिए हमें क्या-क्या ध्यान रखना है? हाँ, तो सबसे पहले नमस्कार और थैंक यू निकिता मैम, आईएसआरएफ का पूरा प्लेटफॉर्म। हम लोग एक बहुत ही मतलब बहुत ही गंभीर विषय पे काफ़ी मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी परेशानियाँ निर्माण कर रही है। बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए तो ख़ैर हॉस्पिटल्स और बाकी सेटअप्स है, पर ये छोटी-छोटी चीज़ें जो रोज़ आम-दरार की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका समाधान करने के लिए ये एक स्टेप ली गई है, तो बहुत ही प्रशंसनीय है ये मैडम। और हमारे साथ जो चंद्रशेखर सर है, बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं सर आप। ये तो मतलब नॉर्मल लोग क्यों डॉक्टर्स को भी नहीं पता है, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं जो पूछते रहते हैं। सो थैंक यू सर आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। तो आते हैं हम ओरल हाइजीन स्टेटस पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी है क्योंकि हम लोग बाकी चीजों के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम मास्क यूज करते हैं, मास्क के अंदर हमारा नाक प्रोटेक्ट होता है, पर हम ये नहीं सोचते कि नाक के नीचे जो ओरल कैविटी है वो भी काफी हद तक इससे कोरोना वायरस का रिलेशन है। हम लोग जो कभी भी नहीं फॉलो करते थे, जैसे भाप लेना या फिर आजकल जल नीति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कि हमारा नाक और जो साइनसेस है और गला है वो प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि हर एक को पता है कि कोरोना का संक्रमण हमारे नाक के थ्रू होता है, हमारे गले में वो मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट होता है, और ये सारी चीजें हर एक तक पहुंच चुकी है। मगर जो ओरल कैविटी का रोल है वो अभी तक भी बहुत रोशनी में नहीं आया है, जबकि मैंने पिछले भी सेशन में ये चीज साफ की थी कि जिस प्रोटीन को चिपक के कोरोना वायरस की एंट्री हमारे शरीर में होती है, जिसे हम एस2 रिसेप्टर या एस2 ग्राही बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा लंग से भी ज्यादा हमारे लाड़ ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड में है, और हमारे ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर भी है। तो जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस हमारे गले में रह के रेप्लिकेट होता है, वायरल लोड बढ़ाता है, उसी तरीके से वो पहले 10 दिनों तक हमारे मुंह के अंदर रह के भी बहुत तेजी से नहीं दे रेप्लिकेट होता है। तो इसका जो रोल है ओरल कैविटी के हाइजीन का जो रोल है
वो कहाँ से शुरुआत होता है, वो वायरस के एंट्री से लेके, वायरल लोड बढ़ाने से लेके, वायरस के ट्रांसमिशन यानी संक्रमण से लेके एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस तक है। और उसके बाद पोस्ट कोविड में भी रिकवरी पीरियड पर भी है। और जब आप जब लैब टेस्ट RT-PCR करते हो वहां तक भी है। तो हर स्टेप में ओरल हाइजीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा 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 पाया गया है कि हमारे मुंह के अंदर जो दांत है, क्योंकि दांत ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है वायरस के लिए जो कि एक के बाद एक नहीं आते हैं। जैसे हमारे बाकी के मुंह के अंदर के जो मांसपेशियां होती है, उनका रोजाना जैसे हमारे बाल झड़ते हैं, हम नाखून काटते हैं, उसी तरह हमारी मांसपेशियों का भी झड़ना वापस बढ़ना, झड़ना वापस बढ़ना, ये एक प्रक्रिया शुरू रहती है। तो इस वजह से उसका एक सेल्फ क्लीनिंग भी होते रहता है। पर जब हमारे दांत आते हैं तो क्योंकि वे एक मजबूत पकड़ है जो झड़ते नहीं है, वहां पे वायरस की पकड़ बहुत ज्यादा होती है। और इसी प्रकार के साथ जब आप क्लीनलीनेस भी नहीं रखते हो ओरल कैविटी का, तो वो 10% या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 10 फोल्ड ज्यादा हो जाता है वायरस का पूरा कोलोनाइजेशन ओरल कैविटी में। तो इस वजह से जब पीड़ित व्यक्ति खांसता छींकता है, तब तो बहुत ज्यादा वायरल लोड बाहर निकलता है संक्रमण करने के लिए दूसरे व्यक्ति को। और उसी के साथ साथ जो अपने शरीर में के भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिसे हम बोलते हैं, आजकल कोरोना वायरस की वजह से ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बहुत ज्यादा चर्चे में है। ये बेसिकली दाह उत्पन्न करने वाले मीडिएटर्स है, जिसकी वजह से डिजीज जो है कोरोना का, वो ओवरऑल काफी सीरियस होते जाता है। तो ऐसा काफी आजकल संशोधनों में पाया गया है कि जिन लोगों ने ओरल कैविटी की हाइजीन ठीक तरीके से रखी कोरोना संक्रमण के पूरे इस अवधि में, उनमें जो डिजीज के जो सिम्टम्स आए वो काफी हद तक कम थे इन कंपैरिजन टू वे लोग जिन्होंने ओरल कैविटी का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कोरोना के जो सिम्टम्स को या कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक बढ़ाते हैं, जिनमें मौजूद है हमारे इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा और ऐसे कई कई ज्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, वे साइटोकाइंस ओरल हाइजीन रखने वाले लोगों में बहुत ही कम मात्रा में पाए गए इन कंपैरिजन टू दोस्त जिन्होंने ओरल हाइजीन नहीं रखी। तो ओरल हाइजीन का रोल हर जगह पे है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जब आप देखते हो, स्पेशली जो पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पे है, जिनकी ओरल कैविटी की सफाई रख ही नहीं सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उनमें ये पाया गया कि मुंह के अंदर के भी वायरसेस लंग तक पहुंचने में उनको काफी आसानी हुई, क्योंकि ऑलरेडी ट्यूब्स वगैरह के थ्रू एक पैसेज बन जाता है जहां से अपने ओरल कैविटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग तक जाएंगे। अब जो लंग्स है वो तो ऑलरेडी इन्फेक्शन से जूझ रही है, हमारा ओरल कैविटी का वायरस वहां पे जाके और सुपर इन्फेक्शन कर रहा है, और ऑल इन ऑल निमोनिया बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है ऐसी केसेस में। इसी के साथ जो बाकी के बैक्टीरियाज हमारे मुंह के अंदर रहते हैं, 700 प्रजातियां हैं जिनमें सिर्फ वायरस ऐसी नहीं बल्कि फंगस भी है, बैक्टीरियाज भी है, और ये सारे पैथोजेंस वे भी बिकॉज हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति काफी कम हो चुकी रहती है कोरोना काल में, तो ये भी अपने अपने डिजीजेस जल्दी मैनिफेस्ट करके बॉडी को काफी नाजुक हालत में पहुंचाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि 50% मृत्यु जो कोरोना काल में हुई है, वो सिर्फ कोरोना से ना होते हुए जो बाकी के इन्फेक्शंस उस काल में हुए हैं लोगों को, उस वजह से हुई है। और इनमें मौजूद है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो इनमें भी हमारे ओरल कैविटी के बैक्टीरियाज का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये रोल हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने का ये प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हर एक को कि अगर कोरोना ही नहीं, अगर आपको किसी भी प्रकार का सिस्टमिक डिजीज हो, अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हो, अगर आप हाइपरटेंशन से हो, या इवन कोरोनरी हार्ट डिजीजेस हो, तो आप लोगों को एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है ओरल हाइजीन का जो फॉलो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है टूथपेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए। तो जिंक कंटेनिंग, जैसे सर ने बोला कि जिंक का बहुत ज्यादा रोल है कोरोना वायरस को रोकने में, उसको प्रिवेंट करने में। इसीलिए नहीं कि हम लोगों को सिर्फ डाइट में जिंक लेना है, पर जिंक क्या करता है, वायरस की जो वॉल होती है, वो वायरस की वॉल को भी डिसरप्ट कर देता है, और जो वायरस हमारे बॉडी में आते हैं, जो चिपक के आते हैं जिस प्रोटीन पे,
उस प्रोटीन को भी वो मॉडिफाई करता है। इस वजह से आप टूथपेस्ट में भी जिंक का कंटेंट देखिए, आप फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिए। फ्लूरिडेटेड टूथपेस्ट हमारे ओवरऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हमारे दांतों पर होता है और हमारे गम्स पर होता है, वो भी रोकने में बहुत हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ क्लोरहेक्सिडिन कंटेनिंग माउथ वॉशेस बहुत ज्यादा परिणामकारक दिखे हैं। 99% तक वायरसेस किल होते हुए संशोधनों में पाए गए हैं थ्रू क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेस। तो मैं कहना चाहूंगी टूथपेस्ट, माउथ वॉश, उसी के साथ साथ आप इंटरडेंटल ब्रशेस जो दो दांतों के बीच में जाके सफाया कर सके, क्योंकि दांतों को ऊपर ऊपर से तो हम सब लोग सफाई करते हैं, लेकिन जो मेन बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल प्लाक, वो ऐसी जगहों पे जाके घुस के अपना डेरा जमाता है जहाँ पे हमारे नॉर्मल टूथब्रशेस नहीं पहुंच पाते। तो इंटरडेंटल टूथब्रशेस और फ्लॉस यूज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा डेंटल प्लाक रोल प्ले करता है, तो वो जो लंग के जो पैथोजेंस है उनके साथ उसकी एक खास दोस्ती है। तो डेंटल प्लाक में लंग में इन्फेक्ट करने वाले कोरोना वायरस के साथ साथ ही और भी बैक्टीरियाज को वो काफी जकड़ के रखता है। तो जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, जो रेगुलर तौर पे ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं इंट्यूब्यूशन ट्यूब्स की वजह से या वेंटिलेटर्स की वजह से, तो उनके लिए एक सॉफ्ट जेल्स मिलते हैं, मेडिकेटेड जेल्स जिनमें क्लोरहेक्सिडिन होता है। तो अगर सॉफ्ट कॉटन स्वैप से या सॉफ्ट ब्रशेस से अगर सिर्फ एक बार भी सफाया उनका क्लोरहेक्सिडिन जेल से किया गया, तो वो भी काफी परिणामकारक दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का उपयोग सब लोगों ने करना चाहिए। अपने हाथ धोने के साथ साथ अपने मुंह की भी काफी देखभाल करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत इंफॉर्मेटिव था आपका ये, इवन मैंने भी इससे कई चीजें लर्न की। मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रकांत सर से। सर, हम आज हर जगह बात होती है ऑक्सीजन की, और अब हम जिस जगह के लिए हम आज बात कर रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह इन सब की इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं। तो इसमें हम घर पे क्या कर सकते हैं? थोड़ा जैसे बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो गया तब तो हॉस्पिटल्स है ही, बट उसके हम घर में इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सर अनम्यूट करिए आप। या ठीक है। तो एक जमाना था जब सॉल्ट को हम पैसा देके खरीदते तो बोलते कि क्या सॉल्ट को भी पैसा देना है क्या, ऐसा बोलते थे। अभी तो वो जमाना आया क्या हमको सॉल्ट को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सॉल्ट तो इजीली मिलता था समुद्र में, हम उसको पानी ले आके हमको घर में ऐसे डायरेक्टली सॉल्ट मिलता है। फिर भी अब कैसे हो गया कि हमको सॉल्ट को खरीदते रहे। दूसरा जमाना आया था, पानी को अभी हम पैसा देके खरीद रहे हैं, है ना, बिस्लरी वो ये सब ले रहे हैं। तो जब ये हो गया था पानी भी अभी ऐसा हो गया बोलते हैं। अभी क्या हो गया, हवा, उसको भी हम पैसे देके खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम है। इसका कारण है कि हम पहले ही हमको इतना ट्रीज को तोड़ तोड़ डाले तो ऑक्सीजन तो कम होगा ही एनवायरमेंट में। अभी हमको ऑक्सीजन लेने के लिए खरीदना पड़ रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा कि एक 50 या 100 साल के बाद ये भी एक जमाना आएगा जो हमको वॉकिंग को के लिए भी टैक्स लगाएंगे, 1 मीटर लगा देंगे पैर को। 1 स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, 3 स्टेप लिया, 10-10 रुपए दो। तो और आगे स्टेप करने के लिए आपको पैसा चेक करना चाहिए, यार पैसा है मेरा पॉकेट में, रखूं या रखूं पैर। वो भी सामान आ सकते हैं, क्योंकि सबको अभी महंगा हो गया है सब चीज। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे आ गया तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन डालना ही है, ऑक्सीजन देना ही है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही, वो सब है। लेकिन नेचुरली हमको घर में जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। देखिए, देर आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। वन इज आइदर यू इंक्रीज द सप्लाई और डिक्रीज द डिमांड, ऐसा बोलते हैं।
इंक्रीज द सप्लाई करने के लिए क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे इंक्रीज सप्लाई करें? एक काम कर सकते हैं, जो भी हमारा अवेलेबल ऑक्सीजन है उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो भी अब ऑक्सीजन यूज हो रहा है बॉडी में उसको उससे डिमांड कम कर सकते हैं. सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू कैन स्टार्ट टेकिंग ऑल विटामिन सी रिच फूड्स इंक्लूडिंग विटामिन ई एंड ए. ऐसे रिच फूड्स लिया तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी में ही कम हो जाएगा. ये पहला फार्मूला है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. यू हैव टू मेक your body to use the less oxygen, less utilization. That is, you have to as much as try to prevent this oxidation process. क्योंकि दो उसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा. ऑक्सीजन से जो भी आपको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा उसमें से जो भी डैमेज हो रहे हैं उससे आप बच जाएंगे. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो देन सेकंड थिंग इज you can also prolong your life process, because if all antioxidants is known to cause the what, it is try to prolong your lifespan. That's why we use antioxidants. इसको क्यों ऑक्सीडेंट बोलते हैं? ऑक्सीडेशन होता है तो actually you are going to become aged. That's what it's called. The antioxidants try to prolong and prevent the age factors. So that's one thing. So improving supply, as I told, it's not much, but you can decrease the demand for the oxygen. So देखिए, मैं बता देता हूँ कि कौन सा पेड़ है जो ऑक्सीजन ज्यादा देता है, उसका मैं एक लिस्ट बताता हूँ. बाद में आपको कंफ्यूजन आएगा, वो कंफ्यूजन क्या है मैं बाद में बताऊंगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा. देखिए, बैनियन ट्री, बरगद की पेड़ और वृक्ष, नीम ट्री, नीम का आप जानते हैं, पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, अर्जुना ट्री, अर्जुना का वृक्ष, अशोका, और बिल्वा, बिल्वा वृक्ष भी आप जानते हैं जो भी शिव का मंदिर में होता है, वो भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है. करी ट्री, आपको जो रेसिपी बनाने में करी डालते हैं वो जानते हैं, वो लीफ, उसमें भी ज्यादा ऑक्सीजन. और जामुन ट्री और बैम्बू ट्री, दिस वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट गिविंग कंटेंट. एंड वन मोर प्लांट कॉल्ड स्नेक प्लांट इज देयर, उसका सांप का वृक्ष बोलते हैं, पौधा. ये पौधा है, पॉट में आप कैन ग्रो इन योर हाउस. लैवेंडर, or very easily available in your house or some nearby house, aloe vera, tulsi and money plant. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी घर के अंदर रख सकते हैं, ये मनी प्लांट, तुलसी और एलोवेरा, ये आपको आपके विंडो के पास, नहीं तो आपके घर के डोर के पास, इधर ज्यादा से ज्यादा उसको आप यू ट्राई टू ग्रो दिस प्लांट्स. एंड इफ एनीबडी, एज आई टोल्ड, वांट टू हैव दिस ट्रीज, ट्रीज को क्या करें, कैसे करें? हाँ, मैंने भी ऐसे सोचा था. अभी मैं क्या किया, यू कैन गो टू नर्सरी एंड बाय bonsais of these trees. It's easily available. You can purchase this. It's not so expensive also. You will get for 400 to 500 rupees, or maybe less than 1000 rupees. लाइक दिस बैनियन ट्री, नीम का ट्री, पीपल के, सब ट्रीज का आपको बोनसाई मिलता है. वो आप घर में रख सकते हैं विंडो के पास, नहीं तो थोड़ा हॉल में दिखने में भी अच्छा रहेगा. और उससे आपको ऑक्सीजन, जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, इन एक्सचेंज वो आपको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं. सो दिस इज a very good and important aspects to increase the oxygen level if slightly, if there is any decrease. Okay. And also this growing of plants, especially this that oxygen releasing these plants, so that is giving a very good view also, and it helps your health also. And one more thing is, for good ventilation, as I told, even inside the house, please try to avoid crowding, जो भी ज़्यादा लोग इधर उधर मिलना, and always move towards the window with a good cross ventilation. And as much as possible, avoid air conditioner, because air conditioner use करें क्या होगा, पूरा बंद हो जाता है. तो always chance of yeah, increasing the infection. So always try to, in this season, try to avoid air conditioner as much as possible. And instead, if you feel so inevitable, you can start using air cooler also, because although even by opening windows you can use it. So this is, and as I told, these are the very important plants and trees that can increase the oxygen level. So इसमें से दो important मकसद पूरा होता है. एक, आप, you are trying to grow the green. Green is very important, isn't it? Green. So and keep the surrounding clean. And second thing is, you will get enough oxygen. So these are the best oxygen emitting plants. And now
even in my department, in my chamber, I kept one banyan tree bonsai. It is always kept on my left side, so that and moreover, you can have a very good interaction with the environment and its habitats, isn't it? So you feel fresh also in mind, because feeling fresh is very important. So this is what I want to tell, that how to increase the oxygen level in your surroundings. You don't have to go and buy from the cylinders, because it's available in the natural. Why you have to go for artificial? Understood? So this is what I want to tell in this talk. Any other question? Any other question? Yes. Any other questions? Yes. Any other doubts you have? Any Ketki ma'am? Yeah. सर सर दैट्स व्हाट मतलब ये बहुत ही मतलब जानना जरूरी था हमारे लिए कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आपने बताए सर, सो स्पेशली फॉर किड्स व्हाट कैन वी डू, बिकॉज अभी ऐसे कह रहे हैं कि थर्ड वेव इज गोइंग टू अफेक्ट द किड्स very surplusly, so anything that our kids can have, like 2 years to 5 years, I have a kid जो कुछ ज्यादा कुछ लेते नहीं है सर डाइट में, and multivitamins देना भी is a big task for them. So what will you advise to mothers, how to take care of their kids? देखिए इसमें से दो तरह का फॉर्मूलास है कि बड़े को हम क्या दे सकते हैं और बच्चे को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो भी हम बड़े को देते हैं वो बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होता है बच्चे के लिए, है ना? नहीं होता है, वो हाँ, एक सबसे प्रॉब्लम। ज्यादा हाँ, बड़े के लिए भी अगेन दो तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर बिकॉज इंडिया इज नोन एज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, very difficult for elders to accept anything which is not sweet also, even though if they are diabetic, because they want some taste which is that is yes. तो जो भी जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मैं फॉर्मूलास बता देता हूँ. पहले बड़े का फिनिश कर देंगे, बाद में बच्चे का जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि अभी जो ग्रुप वल्नरेबल है, अभी इफेक्ट हुए हैं, बड़े हुए हैं, मींस एल्डर्स एंड मिडिल, इजंट इट, मिडिल एज पीपल. Yes. हाँ, so and we will make our children to prepare for the next wave. That means they should be prophylactically healthy and they should not get severely affected for the next wave. And moreover, it's very good that we already predicted that the next wave is going to come. Suppose Yes, if so we are prepared. suppose if we avoid that next wave, in case that means the corona has failed and we won the match. Suppose. Yes. So that's why I told, I don't know how our government and administration is going to take care of this, because I'm telling, don't make the virus to take control over you. You take control over the virus. The virus, yes. That's what. So देखिए बच्चे के लिए आप अनार देते हैं ना? हाँ, अनार देते हैं, वो तो लाइक करते हैं, जो भी बच्चा है वो जो स्वीट वाला, और उनको आप this is one formula. These are all what I tried in my patients, and they are very happy with this. Or simple formulas in 3, 4 ingredients. That's all. Not expensive also. Anybody can do from higher class to even up to like poor people also can do, even in the villages. Anar plus kali mirch. Kali mirch, hai na? So in most of the ingredients, the kali mirch is very, very important. Remember this, because this is the one which is acting like a mucolytic and mucokinetic. So anar वो अच्छा वाला अनार लेके काली मिर्च प्लस नमक, ये तीन one combination. You can have some other dressing for this, but these three should be a one combination for your kids. You can add mirch and namak as less as possible for the child and little bit more for the adults based on acceptability. Adults. Okay, that is one formula. Second one, pumpkin seeds is there. Pumpkin seeds. Remember this. We usually throw these seeds. You should not throw. This is very, 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 very important. Immuno booster also. And second thing, pumpkin is told as a very good memory enhancer.
pumpkin fruit Okay. also and pumpkin seeds also. It is told in classics. Mhm. So for बड़े के लिए आप pumpkin seeds plus काली मिर्च और नमक with honey if they are not diabetic दे सकते हैं. और बच्चे के लिए only pumpkin seeds can be added with the honey with little kali mirch and namak. Namak is very, very important. Salt is important. This is second one. Third one, watermelon plus pepper, salt and honey for kid. And watermelon seeds, usually we throw this. Please do not throw. Mhm. Watermelon seeds. Oh, actually it's not bitter. Actually, you can open the outer shell and use the middle one, that is a white part. You have to separate this. Yes. Okay. That is very, very important. Then one more very very less importance given, that is jackfruit seeds. I don't think have you eaten this raw or not. You eat jackfruit seeds, it's not a bitter, it's very good actually. Jackfruit seeds again with honey and kali mirch and namak. This should be the combination. One more is there, which usually we throw it, but it looks like your pepper seed, that is your papaya seeds. Papaya seeds, I'm telling. For children you give papaya plus honey, pepper and salt. For adults you can give the papita ka beej hai na, plus shahad, kali mirch or namak. This is very good that immunobooster, and also it is carminative, digestion carminative, very important. Okay. Then bade ke liye and those who are diabetic, because I told you India is a diabetic capital of the world. So diabetic, करेला तथा उसका बीज, उसका सीड्स प्लस काली मिर्च, नमक और शहद. शहद नहीं चाहिए डायबिटीज को, और नॉन डायबिटिक के लिए you can add honey and give, because in all this thing why I am just adding honey means honey contains vitamin C, and we already told about vitamin C for this one. So it is naturally available vitamin C, isn't it? So that's one thing. Then and it is very difficult to follow, but people can try this. A neem ka leaf paste है ना, neem ka leaf paste for non-diabetic. Add honey, pepper and salt, and you know what is the effect of neem. It's very good antiseptic and antibacterial. So many properties it has, isn't it? And we have nowadays neem toothpaste is a neem mouthwash. So many neem is this. Okay, this neem ka paste है ना is very good for oral hygiene also and for health also. And also it is having anti-helminthic property. Anti-inflammatory, yes sir, definitely. And as I told, for all the immunoboosters, this honey and jaggery can be added for improving taste for non-diabetics, but not for diabetics. For children, for the same formula, because you ask for children what to do for this. For all this formula, instead of adding either you can add little sugar or honey, but the best is, I will tell you, which contains zinc also, it is dark chocolates. Dark chocolate ka sir kafi yes. They it has got a so, role. Times of India has got So what you do is you make like a semi-solid paste, add these ingredients and mask the taste of those ingredients water, and just let them eat like a chocolate. Super perfect sir. And they so it contains vitamin C also, it contains zinc also, and they get taste also, and nicely they enjoy and eat. When they enjoy and eat, no, even the virus will run away, because it thinks that even if I am trying to scare them, but they are enjoying. That's a formula what I want to tell. That's fantastic, sir. That's what. Actually, due to some internet instability, I missed some bit points. So हम किस क्वेश्चन पे थे अगले कि हाइड्रेशन कैसे मैनेज करें और नेचुरल पेन किलर्स के बारे में. हाँ ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले ये बता दूं कि actually we want we know that hydration is very important for body to perform its normal activity, including the enzyme activity. तो देखिए हाइड्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए. हाइड्रेशन के लिए हमको पानी चाहिए, है ना. तो लेकिन पानी का अभी प्यूरिटी हमको पता नहीं है कि जो भी वो अमीर लोग हैं उनके घर में वो वाटर प्यूरिफायर होगा, उनमें से पानी आएगा, वो पी जाएंगे. लेकिन गांव में जो रहे उनको क्या. तो इसके लिए मैं पहले आपको एक वाटर प्यूरिफाई करने का एक तरीका बताता हूँ. बाद में वो आपको वाटर कैसा यूज करने में बता देता हूँ, ठीक है ना.
तो देखिए, एक मैं 3 लेयर वाटर फिल्टर बता रहा हूँ जो आप घर में बना सकते हैं। 3 लेयर वाटर फिल्टर, जो भी गांव में है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जाके वाटर फिल्टर लेना। अभी तो ऐसा जमाना है कि हमको, हमारा काम ही हमको गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस आने के बाद कई लोग अपना जॉब खो चुके हैं, पैसा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या खरीद सकते हैं। सो आप जो भी आपका घर में है उसमें यूज करके आप ये कर सकते हैं कि आपको 3 छोटा सा पॉट लेना है, पॉट, वो मिट्टी का पॉट है ना, उसको लेना है। तो वो पॉट के नीचे थोड़ा-सा होल करना है। फर्स्ट पॉट, सेकंड पॉट, थर्ड पॉट को छोटा-छोटा होल करके एक पॉट के नीचे एक पॉट अ, रखना है। पहले पॉट को, उसका माउथ है ना, वो टॉप, उसको एक साफ कपड़े से उसको बाँधना है। और दूसरे पॉट में क्या है ना, उसको ग्रास मिलते हैं, घास घास मिलते हैं ना, वो हरी वाला घास है ना, उसको वॉश करके उसको फिल करना है। और तीसरा पॉट है ना, उसमें से आपको साफ रेत है ना, सैंड, उसको वॉश करके उसको फिल करना है। और चौथा पार्ट है ना, उसको आप पानी कलेक्ट कलेक्ट करने के लिए उसको रखना है, ठीक है ना? वो तो जो भी हम किधर से भी आप वाटर कलेक्ट करके आते हैं, वेल से, नहीं तो बोरवेल से, आपका इवन से नल से जो आता है, उसको आप पहले फर्स्ट पार्ट में डाल दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसको फ़िल्टर होके सेकंड पार्ट में जाके, थर्ड पार्ट में जाके, फोर्थ पार्ट में वो कलेक्ट होगा। उसके बाद उसको आप बॉयल करना है। क्या बॉयल करना है? रोल बॉयल करना है। जब भी वो उसका सब बबल्स आने लगे ना, उस तक उसको बॉयल करना है। उसके बाद आपको स्टोर करके रखना है उसको। सो बाद में आपके घर में तुलसी तो होगा ही है ना? तो उसको आप 2-3 पत्ता तुलसी लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं कि स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। इसको घर में आप आराम से बना सकते हैं। तो एक और उसका एक बार कहते हैं, उसको बोलते हैं पत पातिमुगम। पातिमुगम एक वुड आता है, उसका उसका वुड वुड है ना, उसका वुड को, उसको बार को आप इस पानी में बॉयल करके रख सकते हैं। सो ऐसा भी करने के बाद वो पानी साफ होते हैं। और भी सिंपल आपको चाहिए तो ये कोरिएंडर रूट है ना, उसको वॉश करके उसको इस पानी में बॉयल कर दिए तो उसमें जो भी कितना भी वो टॉक्सिक है वो पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आप यूज कर सकते हैं। और एक और है, दिन में अभी बारिश का मौसम है, दिन में 2 to 3 hours वंस आप एक about some 1/4 of a liter. You have to drink water. That is especially the jeera water. Jeera water is very, very important, and it quenches the thirst also and improves the digestion also. So, and also it makes you to keep your hydration properly in the body. It maintains the water level in the body. This is what about the uh, hydration. नेचुरल ब्लड थिनर्स और Yeah. गुड प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा, घर में हम कैसे नॉर्मली ये सारी चीजें कर सकते हैं हाँ। नेचुरल। अभी बहुत आर्टिकल आया, बहुत का चर्चा में है कि ये जो भी जिसको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उनको ब्लड क्लॉट होता है, उनको एस्प्रिन लगा रहे हैं। तो क्योंकि टू मेक द सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। तो कई लोगों को एस्प्रिन हम नहीं लगा सकते क्या, क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो एस्पिरिन लगाए तो चांसेस ज़्यादा बढ़ सकता है। और एस्पिरिन तो वो इरिवर्सिबली जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो it acts for a week, and sometimes unfortunately if you get somewhere here and there bleeding, it won't stop because you are already on aspirin. So जिसको भी एस्पिरिन नहीं लेना है अभी इन्फेक्शन के बाद, हमको मजबूरी से एस्पिरिन लगाना पड़ रहा है। तो हाउ यू कैन ऑलरेडी मेक योर बॉडी टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एन एंटीकोएगुलेंट विद नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स। सो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट नोन, द फर्स्ट प्लेस गोज टू ए नेचुरल ब्लड थिनर। दैट इज, आपको जानते हैं कि एक प्लांट है, उसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। आप जानते हैं, चुड़मुड़ या लज्जावती बोलते हैं। आई थिंक यू नो दिस, यू नो दैट मेनी पीपल विल बी नोइंग दिस। सो इसका आप डिकॉक्शन बना सकते हैं, आपके घर के पास मिलेगा ये। आप गूगल सर्च में देख सकते हैं कि एक प्लांट कैसे मिलेगा। और कई लोगों को ये पता भी है कि ये जब ये आपको एक छुएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं चुड़मुड़ का और लज्जावती का प्लांट है ना। और सो इसका आप डिकॉक्शन बना सकते हैं। डिकॉक्शन कैसे बनाए ये मैं लास्ट में बता दूंगा। एंड ऑल्सो वन मोर प्लांट, उसको बोलते हैं कि छोटा हलकुसा। ये शिवलिंग को चढ़ाते हैं, इसका फूल व्हाइट कलर होता है। इसका भी आप डिकॉक्शन बना सकते हैं। ये भी नेचुरल ब्लड थिनर से।
और जो कुछ भी आपके घर में ही मिलेगा, द बेस्ट नोन blood thinners or anticoagulants, that is your turmeric, there is haldi, ginger, garlic, pepper, cinnamon and grape seeds. Grape seeds is there ना, हाँ, वो अंगूर का, तो उसका भी सीड्स है ना, उसको भी ये है नेचुरल ब्लड थिनर एक्टिविटी, उसका भी आप डिकॉक्शन बना सकते हैं. एंड ऑल विटामिन ई रिच फूड्स लाइक आलमंड, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर, दे आल्सो हैव लिटिल बिट ऑफ ब्लड थिनिंग एक्शन. But these are the very important. The first place is your so in English it's called Mimosa pudica, that is Touch-me-not-land, and Leucas indica acetal, Chota halkusa, और टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, पेपर, इन सब का आप कषाय बना के आप घर में यूज कर सकते हैं. ये नेचुरली ब्लड थिनर्स जैसा काम करेगा और आपको एस्पिरिन जो भी आप ले रहे हैं उसका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कम कर देगा. ओके, थैंक यू सर. मेरा अगला क्वेश्चन केतकी मैम से है. मैम, व्हाट इज द कोविड टंग, और क्या ओरल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कोविड टंग के लिए? ओरल एंड ओरल कोविड साइन एंड सिम्टम्स हैं. एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yeah. Dr. Ketki, maybe she missed. So we can have this question with you, sir. और कोविड टंग के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि जीभ को देख के कैसे हम पहचान सकते हैं और क्या बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं. तो देखिए कि कोविड टंग ये अभी एक नया टर्म, कोविड आने के बाद एक नया टर्म हो गया. तो इसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन है वो एक्चुअली डिफाइन कर सके ये कोविड टंग क्या होता है क्या. तो इसमें है कि आप टॉप ऑफ द टंग और साइड्स में इसका जो लक्षण है वो दिखना पड़ता है. योर टंग विल बी whitish, usually it should be reddish, it should be white, it will be whitish, and usually normally you have to see dots on the tongue, that shows that उधर पैपुला दिख रहे हैं आपको, टंग अच्छा है. इधर क्या हो जाता है कि वो बाल्ड हो जाते हैं, वाइट एंड बाल्ड, एंड ऑल्सो इट विल हैव सम पैटर्न, वो जो हमारे वर्ल्ड का मैप है ना ऐसा दिखना शुरू हो जाता है. तो उसके लिए इसको जियोग्राफिकल टंग भी बोलते हैं, कोविड टंग और जियोग्राफिकल टंग बोलते हैं. तो इसका भी एक कारण है कि आपको उसका सही समय आपको टेस्ट भी नहीं लगता है. सो आई थिंक यू कैन शेयर टंग, यू कैन शेयर दिस स्क्रीन वेयर यू कैन सी दैट it is whitish, isn't it? And also here you can see ऐसा. तो आप ऊपर से चंद्रमा से भूमि को देखते हैं तो कैसा दिखता है, ऐसा आइलैंड जैसे दिखते हैं, ऐसे इसको जियोग्राफिकल जैसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं हम कोविड टंग और जियोग्राफिकल टंग. तो इसके लिए क्या कारण है, जब भी हमारा इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स बढ़ जाता है तो इस वायरस को फाइट करने के लिए तब हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है टंग पर. And also, as I told, and as Ketke ma'am told, that even our oral cavity has that ACE2 receptors. So when our immune system try to fight this, they produce lots of cytokines, and that's why it is causing this COVID tongue. इसका एक कोविड टो भी है. तो आपका जो भी पैर का जो उंगलियां हैं उसमें भी आपको रेडिश ये हो जाएगा, ब्लिस्टर जैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोविड टो. सो पर्पल, ब्लू और रेड डिस्कलरेशन. There may be also a reason for this where this that happens due to the blood clots in these areas. There is also possibilities are there. So COVID tongue and COVID toe is some of the that's a new term nowadays term for this. So that's why, as Kakiman told and I told, that maintaining oral hygiene is very important, because once you prevent the virus, and when the virus coming inside is in a less load, you can easily combat it. But once it comes and start multiplying, then it is very difficult to combat that. That's why oral hygiene is very, very important. ओके, थैंक यू सर. अगला एवं आखिरी क्वेश्चन है आपसे मेरा कि आप क्या कहना चाहेंगे जो जिनके पास में जिन्हें घर में होम आइसोलेशन करना है और कोविड को ट्रीट करना है, उन सभी पेशेंट्स के लिए आपकी ओवरऑल सलाह? फर्स्ट थिंग, जिनको भी कोविड अफेक्टेड हुआ है
उनको हौसले से रहना चाहिए, डू नॉट लूज होप्स। क्योंकि मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये कोविड आने से पहले इस दुनिया में एक वायरस राज करता था। वो कौन सा वायरस था जिनका सुनने में भी हम डर लगते थे? वो है HIV और एड्स वायरस। हमको एक आदमी को उधर HIV वायरस है तो हम उधर से दूर भागते थे, बात भी नहीं करते थे। एक्चुअली HIV ऐसे नहीं फैलता है, सबको जानते हैं कि हम सांस लेने से तो HIV नहीं फैलता है, फिर भी हम भागते थे। अभी कोरोना वायरस आके HIV को ओवर क्रॉस कर दिया, उसको ओवरटेक कर दिया। तो क्या हो गया कि अभी पता नहीं कि HIV वायरस किधर है, कहाँ चला है, किसी को नहीं पता। तो इट हैज टेकन इट्स प्लेस। अभी किसी को भी हम बोले कि इसको कोरोना वायरस है तो हम भाग रहे हैं, ऐसा हो गया। तो पहले उसको, जो भी कोविड पेशेंट्स है उसको हौसला बढ़ाइए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये कोरोना पेशेंट से जस्ट उनको देखने से, नहीं तो उनको जस्ट पास आने से वो आपको वायरस नहीं होगा। इफ यू हैव ऑल द प्रिकॉशंस विथ यू, यू विल नॉट गेट द infection. First thing is you make them to stay in a separate room. First thing, okay, okay, and please frequently talk to them. Let them wear mask, and you also wear mask, and follow all the protocols. And whatever the materials I told you, the methods and procedures what I told you have to be given them accordingly. And whatever the doctors prescribe the medicine ना, उसको वो medicine लेना है। और देखिए एक सच्ची बात है कि जिनको भी इस दुनिया में कोरोना हुआ है, सब मर नहीं गए हैं, कोरोना को जीत के भी आए हैं, ठीक है ना? तो आपको पहले मैं जो भी पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मैं उसको पहले मैं क्या बताऊँ कि उसका हौसला बढ़ाए और उसके दिमाग से ये जो इन्फेक्शन है और ये वो सफ़र है उसको निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। उसको बोलिए कि यू आर ऑलराइट, यू आर नॉट गोइंग टू यू नो Internet is unstable. Dr. Ketki. Dr. Ketki is here? Yes, yes. Yeah. So you are concluding remarks for the patients. आपका एक क्वेश्चन रह गया था कि relation oral sign and symptoms of COVID-19 and relation between improper oral hygiene and gum disease with the diabetic and heart disease. Yeah, so actually I would just like to wrap up things for this, क्योंकि already we have already spoken about COVID relation with COVID and diabetes and coronary heart disease with gum disease. तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो improper periodontal है, पेरियोडोंटल मतलब दांतों को मसूड़ों से जकड़ के पकड़, तो वो टिश्यूज बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। और होता क्या है, जैसे अभी सर ने बताया है हमको कि जो कोरोना वायरस है वो लोगों में ब्लड क्लॉट्स की निर्मित करता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी साफ तौर पे कि सिर्फ कोरोना वायरस ही ब्लड क्लॉट्स की निर्मित नहीं करता है, बल्कि आमतौर पे भी जो कोई पैथोजेंस है जो हमारे स्पेशली जो हमारे पेरियोडोंटल और हमारे मसूड़ों के भीतर रहते हैं, उनमें हर एक में कोई ना कोई पोटेंशियल होता है कि वो हमारे रक्त वाहिनियों में जाके और खून में क्लॉट्स निर्माण करने के बहुत ज्यादा उनमें क्षमता होती है। तो इसी वजह से अगर आप आपकी गम्स को, आपके पेरियोडोंटल डिजीज को अगर आप कंट्रोल में ना रखें, अगर आप रेगुलर एंटीसेप्टिक्स और एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस का इस्तेमाल ना करें, तो वैसे भी जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, जहाँ पे लोगों को काफी हद तक हार्ट अटैक्स आते हैं और उनमें पाए गए हैं कि ब्लड क्लॉट्स की वजह से, अचानक क्लॉट आने की वजह से हार्ट अटैक्स जो आते हैं, वो उनमें रिस्क ज्यादा ही होती है हमेशा से, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वैसे ही ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं और कभी ना कभी उनके क्लॉट्स आने की बहुत ज्यादा शक्यता होती है, स्पेशली डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स में। तो बहुत ही जरूरी है कि एक गमिक्स नाम का एक ऑइंटमेंट आता है, जिन भी लोगों को डायबिटीज है, हाई शुगर है, जिनको लगता है कि उनके दांत वैसे ही ढीलापन आ चुका है उनके दांतों में, या फिर दांतों में से खून आता है या पस आता है, या हमेशा एक बैड ओडर की समस्या होती है इन लोगों में आमतौर पे, तो वे रेगुलरली क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के साथ साथ गमेक्स नाम का एक आयोडीन कंटेनिंग एक सॉल्यूशन मिलता है, किसी भी फार्मेसी में बहुत सस्ते में मिल जाता है,
उसका उपयोग कर आप आपके गम डिजीज को और आपके शरीर के बाकी जो विकार है उनको कम कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, सर ने ऑलरेडी कोविड टंग के बारे में सबको बता दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ कोविड में लॉस ऑफ टेस्ट यानी कुछ भी अच्छा ना लगना, या फिर सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस, ये 2 या 3 ही ओरल सिम्टम्स नहीं है। काफी हद तक ओरल कैविटी प्रभावित होती है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा वायरल लोड होने की शक्यता होती है। तो इस वजह से ड्राई माउथ के साथ साथ हमेशा एक प्रकार की जलन रहना मुंह के अंदर, ये भी बहुत आम समस्या है कोविड पेशेंट्स की। उसी के साथ साथ मैंने कहा है कि क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, तो उसमें अवसरवादी रोग, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो सबसे आम तौर पे जो मिलने जाने वाला अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है हमारे ओरल कैविटी। तो आपको आपके जो एंगल ऑफ माउथ से हम कहते हैं वहां पे चीख अपना, या फिर जो जीभ के ऊपर एक सफेद जो जलन पैदा करती है, उसी के साथ साथ किसी प्रकार के चट्टे पड़ना मुंह के अंदर, ये भी बहुत ही आम तौर की समस्याएं है। तो आप इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, एक नियोमाइसिन या नाइस्टेटिन नामक एंटी फंगल ऑइंटमेंट होता है जो आप यूज कर सकते हैं, और आपको कहीं हद मतलब बहुत सारे मात्रा में कैंडिडियासिस को वो कम करता है। आपको डॉक्टर तक भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जलन है, ड्राई माउथ के साथ साथ आपको लग रहा है कि आपका गम डिजीज, आपके मसूड़ों में ज्यादा तकलीफ हो रही है, या आपको जलन काफी ज्यादा है, या किसी प्रकार के लाल या सफेद चट्टे भी नजर आने लग गए हैं, तो एक खास प्रकार का माउथ वॉश इस पे असरकारक दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं ट्राइकोमोलोन एसीटोन। ये नाम का जो अगर आपने इस्तेमाल किया इस माउथ वॉश का, तो ये काफी हद तक आपके छालों पर, आपके सफेद लाल चट्टों पर और आपके बर्निंग माउथ पर असरकारक है। तो सिर्फ 2 या 3 प्रकार की चीजों में हम कोविड के सिम्टम्स को गिरफ्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी सिम्टम्स और साइंस है और उनका हल भी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप रेगुलरली हमारे मेड टॉक सीरीज देखिए, आपके बहुत सारी समस्याओं का सीधे सिंपल हल आपको जरूर मिल जाएंगे। और आपके मन में जो भी आशंकाएं है, आप एक सिंपल फोन कॉल करके हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। डॉक्टर चंद्रशेखर सर, आप कुछ कह रहे थे और उस बीच में इंटरनेट अनस्टेबल हो गया आपका, तो आप कुछ कंक्लूडिंग कहना चाहेंगे सबसे? वही मैंने पहले बोला कि जो भी आपके घर में कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, आपको उसको देखभाल करने में पहले मैं जो भी अदर डिसीज होते तो हम उनको उनके पास जाके उसका हौसला बढ़ा के हम जो जैसा कर सकते हैं वैसा ही इधर बिना पास जाए भी हम उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज ट्राई टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये डर किसने पैदा किया? ये मीडिया वाले ने पैदा कर दिया और लोग बहुत ये भयभीत हो गए। हमको अभी अभी जो मीडिया करे अभी पूरा हौसला ही बढ़ा रहे हैं, तो फाइनली उसी पर आ गए हम। तो फर्स्ट थिंग इज गिव इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज increase their self-confidence. Second thing, give them nourishing foods and vitamin C and zinc-rich foods. And as I told, make them to get natural oxygen. As I told some of the points, what you can do, natural oxygen. And if they are receiving any treatment, then try to tell them to take the regular medicine at regular time and maintain all the COVID protocols. Definitely, they will win this situation. बिल्कुल सर, आपके कहने के अनुसार बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी भयभीत होने की जरूरत नहीं, अवेयर होने की जरूरत है। हाँ, और कोरोना से लगभग सभी लोग फाइट करके जीत रहे हैं। आगे हम सब और भी